अस्सलामुअलैकुम गाइज़, एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर हैबत ख़ान। एमएस वर्ड के पिछले लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पढ़ी, काफ़ी सारे फंक्शंस को हमने प्रैक्टिकली भी किया। इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर के फंक्शंस को हमने देखा, हमने चार्ट के फंक्शंस को देखा, हमने स्मार्ट आर्ट के फंक्शंस को देखा। उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास इंसर्ट टैब के अंदर कुछ चीज़ें आ रही हैं एड-इन्स की। तो एड-इन्स जो है, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से अगर कोई एप्लीकेशन अपनी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या डिफरेंट जो है वो विकीपीडियाज़ की भी जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह आप अपनी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं, या ऑनलाइन कोई वीडियो आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपके पास नेट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर देखें हाइपर लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। हाइपर लिंक मतलब ये है कि आप अपनी फ़ाइल को एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के साथ जो है वो लिंक कराते हैं। क्रिएट अ लिंक इन यूर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल। कि अगर आप अपनी फ़ाइल में रहते हुए अपनी दूसरी फ़ाइल को भी लिंक करा दें और डायरेक्टली अपनी जो है वो फाइल्स को ओपन करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम हाइपर लिंक पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखें मैं कोई चीज़ टाइप कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा इन्फो और इसे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक पे चला गया। यहाँ पर देखें ये मेरे पास इंसर्ट हाइपर लिंक की विंडो ओपन हो गई है और इंसर्ट हाइपर लिंक में मुझे बता रहा है करंट फोल्डर कौन सा है, डॉक्यूमेंट का फोल्डर है। तो मैं नीचे जाकर देखता हूँ मुझे एमएस वर्ड की कोई फ़ाइल मिल जाए। जैसे यहाँ पर ये इन्फो के नाम से कुछ फ़ाइल ऑलरेडी रखी भी हुई है, तो इन्फो 1 की मैं फ़ाइल पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखें क्लिक किया तो अब ये जो मेरा टेक्स्ट है ये देखें आपका ब्लू कलर का हो गया है, और जब मैं इस पर माउस ले जा रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि इस पर हाइपर लिंक एक्टिव हो चुका है। लेकिन ये परफॉर्म कैसे करेगा? कंट्रोल के साथ ये परफॉर्म करेगा। अगर आप कंट्रोल के बटन को होल्ड करके रखेंगे तो देखें ये एक हैंड का साइन आपके सामने आ जाएगा, लिंक जिससे ज़ाहिर हो रहा है। और फिर आप माउस से आप इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ से इसको यस कर दें तो ये आपकी उस फाइल को ओपन कर देगा जो मैंने फाइल इसके साथ लिंक करा दी है। ठीक है, ये है आपका हाइपर लिंक का फंक्शन, जिससे आप एक फ़ाइल को दूसरी फाइल से लिंक करा सकते हैं, या दूसरी फाइल में रहते हुए आप दोबारा अपनी पिछली फ़ाइल को लिंक कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहली फ़ाइल को सेव करना होगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसे हम, और जस्ट इन्फो के नाम से ही सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि वो इन्फो 1 की फ़ाइल थी। और यहाँ से मैं कंट्रोल पकड़ के मैं क्लिक करूँगा और इन्फो 1 की फ़ाइल भी आ गया। अब यहाँ पे मैं एक नीचे से लिंक दे देता हूँ, या छोटा सा लिंक इसको यहीं पर ही दे देता हूँ कहीं पे इन्फो लिखकर। और मैं इसे सेलेक्ट करके सेम इंसर्ट में जाकर हाइपर लिंक, और यहाँ से डॉक्यूमेंट के अंदर इन्फो की फ़ाइल, ठीक है, ओके कर देता हूँ। सेम वही तरीके का कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और माउस से क्लिक करना है। देखिए मैं अपनी उसी इन्फो की फ़ाइल में आ गया। अब मैं इसको इन्फो 1 कर देता हूँ, क्योंकि इन्फो 1 पे मैं जा रहा हूँ, और जिस लिंक पे मैं जा रहा हूँ उसका नाम इन्फो है तो उसको मैं सिंपल इन्फो कर देता हूँ। लेकिन ये कि अगर आपने उस टेक्स्ट को मिटाया तो उस टेक्स्ट के ऊपर दोबारा आपको लिंक जो है वो देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से दोबारा हम इसको लिंक करा देंगे तो ये हमें हमारी इन्फो की फ़ाइल के साथ लिंक हो जाएगा, और माउस के साथ क्लिक करके आप अपनी फ़ाइल पर जा सकते हैं। इस तरीके से हम लिंक क्रिएट करते हैं अपनी फ़ाइल्स के दरमियान, कि अगर मेरी एक ही किस्म की फ़ाइल्स हैं, एक ही इदारे की फ़ाइल्स हैं, एक ही कंपनी की फ़ाइल्स हैं, और मैं चाहता हूं कि उनके दरमियान एक लिंक हो कि मुझे बार बार वो फ़ाइल बंद करके ओपन नहीं करना पड़े और मैं उसी फ़ाइल में रहते हुए उसको ओपन कर सकूं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी बुक मार्क। तो बुक मार्क क्या करता है,
bookmark, insert a bookmark with work with hyperlinks to let you jump to a specific place in your document. यानी कि आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए किसी ख़ास जगह पे रहकर आप उसका एक नाम बुकमार्क में डाल देते हैं और वहाँ पे आपने उस पर डायरेक्टली जाना है, तो वहाँ से अब बुकमार्क से थ्रू जो है वो जा सकते हैं। तो इसको हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं फ़ाइल एक ओपन कर रहा हूँ। देखिए ऐसी फाइल हम ओपन करेंगे जिसमें हमारा डेटा कुछ मौजूद हो ताकि हम उसमें जा सकें, और मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, कर्सर की पोजीशन आपने लाजमी देनी है, उस पोजीशन को रखकर आप बुकमार्क का नाम दे देंगे। मैं दे देता हूँ जी पाकिस्तानी ई-कॉमर्स, और ऐड कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं इसी डॉक्यूमेंट की दूसरी कोई लोकेशन देखता हूँ और उसको एक नाम दे देता हूँ, जैसे ये इंटरनेशनल ई-कॉमर्स है, और मैंने बुकमार्क में जाकर यहाँ पर दे देना है। कर्सर मैंने लाजमी अपनी लोकेशन पर रखना है, इंटरनेशनल ई-कॉमर्स, और मैं इसे भी ऐड कर दूँगा। एक और लोकेशन दे देता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएं। जैसे ये एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा और बुकमार्क में जाकर ASMM और ऐड कर दूँगा। अब यहाँ पे देखिए बुकमार्क्स में डायरेक्टली जो है वो गो टू करके जा सकता हूँ। इंटरनेशनल ई-कॉमर्स पे मैंने क्लिक किया और गो टू पर क्लिक कर दिया, और यहाँ से मैं क्लोज़ करूँगा तो देखिए डायरेक्ट मेरा कर्सर जो है वो इंटरनेशनल ई-कॉमर्स पे पहुँच गया। अब अगर मैं पाकिस्तानी ई-कॉमर्स पे जाता हूँ तो यहाँ से पाकिस्तानी ई-कॉमर्स पे क्लिक करूँगा और गो टू कर दूँगा, और इस विंडो को ये देखिए मेरा पाकिस्तानी ई-कॉमर्स पे पहुँच गया। या ASMM पे मैं जाता हूँ और गो टू करता हूँ तो ये ASMM पे पहुँच गया। यानी कि एक ही फाइल के अंदर रहते हुए एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट लोकेशंस को, डिफरेंट पेजेस को आप जो है वो लिंक करा सकते हैं बुकमार्क के थ्रू। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने जिस तरीके से पूरी कोर्स कंटेंट बनाई हुई है, आप कोर्स कंटेंट बनाने के जो है वो या टेबल ऑफ कंटेंट जो आपने बनाई होती है, जिसमें शुरू की मेन हेडिंग्स होती हैं, फिर उसके साथ सब हेडिंग्स होती हैं, फिर उसके साथ डिटेल होती है, तो उनको आप इस तरीके से बुकमार्क में बना के रख सकते हैं कि जिसके ऊपर आप क्लिक करें और वहाँ पर आप पहुँच जाएं। ये था आपका बुकमार्क्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस आता है। इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस, रेफरेंस टू स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज अ हेडिंग, फिगर्स एंड टेबल। कि अगर आपने किसी एक टेबल का रेफरेंस देना है, आपने किसी हेडिंग का रेफरेंस देना है, तो या आपने किसी फिगर का रेफरेंस देना है, तो यहाँ पर देखें जैसे मैंने क्रॉस रेफरेंस के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ़ आइटम्स आ गए, नंबर्ड आइटम। हेडिंग कौन कौन सी हैं, हेडिंग मेरे पास इस वक्त ये नहीं दिखा रहा। बुकमार्क्स जो मैंने दिए हुए हैं, बुकमार्क्स को आप जो है वो कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं। फुटनोट, फुटनोट कोई नहीं है मेरे पास, एंड नोट कोई नहीं है, इक्वेशंस कोई नहीं है। नंबर्ड आइटम मेरे पास हैं कि अगर आप नंबर्स जो है वो नंबर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पेज को तो कर सकते हैं। अगर मैं पार्ट 1 पाकिस्तानी ई-कॉमर्स या मैं नंबर 10 पे करके मैं इंसर्ट कर देता हूँ, और मेरे जहाँ पर मेरा कर्सर रखा होगा वहाँ पर SEO जो मेरा 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। खैर मैं दोबारा से आपको जो है वो शुरू से जाके दिखा देता हूँ ताकि ये आपको पता चले। बहरहाल यहाँ पर ये आ गया है, लिंक आ गई है। अगर मैं इसको परफॉर्म करूँ तो देखें ये मेरा SEO का नंबर आ गया है, ठीक है। फिर भी मैं दोबारा से देखें इसको क्रॉस रेफरेंस पे जाके कर्सर आपका कहाँ रखा होना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर पार्ट 1 है, यहाँ पर पार्ट 1 पे रखा हुआ है और मैं इससे लिंक करा देता हूँ पार्ट 1 को। ये सिर्फ नंबर्स आइटम आपको दिखाएगा। अगर नीचे कोई चीज़ दिखा रहा है तो नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर
नंबर 1 प्रोग्राम इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ पर देखें ये 23 नंबर आपके पास आ गया है। और यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करूँगा तो देखिए मैं कहाँ पहुँच गया, प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन में पहुँच गया जो मैंने कंटेंट बनाया हुआ है। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब यही होता है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट में रहते हुए जो आपके नंबर्ड आइटम हैं, आपकी बुक मार्क्स हैं, उनको आप एक दूसरे के साथ लिंक करा सकते हैं। उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। शुक्रिया।